बात करेंगे रूस और यूक्रेन के महायुद्ध की, जिसका आज 18वां दिन है और एक बड़ी खबर आ रही है इस महायुद्ध से जुड़ी हुई। वॉर ब्रेकिंग आपको बताएं, रूस यूक्रेन महायुद्ध का 18वां दिन है। यूक्रेन में लगातार तबाही जारी है। जेलेंस्की के शांति प्रस्ताव का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। शांति प्रस्ताव के बाद भी रूस की तरफ से लगातार बमबारी जारी है। महायुद्ध का आज 18वां दिन, रूस की सेना यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक लगातार हमले हो रहे हैं। जानमाल का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति का नया प्रस्ताव भी रख चुके हैं, जिसमें इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट से मध्यस्थता की अपील की गई है। बावजूद इसके रूस की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। रूस है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। चारों तरफ से वो कीव को, यूक्रेन को घेर रहा है और राजधानी कीव को तबाह करने में जुटा हुआ है। सिर्फ राजधानी कीव ही नहीं, बल्कि रूस लगातार पूरे यूक्रेन को तबाह करने में लगा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन के मरियुपोल में रूसी सेना ने एक बड़ा हमला किया है। रूसी टैंक ने इमारत पर हमला किया। चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैल गया है। 18वें दिन भी यूक्रेन में लगातार तबाही जारी है। यूक्रेन के मरियुपोल में रूसी सेना ने एक बड़ा हमला किया। रूसी टैंक ने अपार्टमेंट की इमारत पर हमला किया है और देखते ही देखते चारों ओर धुएं का गुब्बार फैल गया। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले का आज 18वां दिन है और इस दौरान यूक्रेन की तस्वीरें तेजी से बदल रही हैं। हर रोज यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बम और गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई। चूंकि आज युद्ध का 18वां दिन है और 18वें दिन भी लगातार बमबारी की आवाजें वहां से सुनाई दे रही हैं। मिसाइल अटैक की आवाजें वहां से सुनाई दे रही हैं। शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन में कुछ नजर आ रहा है तो इस तरीके से जलती इमारतें, धुएं का गुब्बार, अपनी जान के लिए तरसते लोग, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अगले दिन क्या होगा। उन्हें नहीं पता कि अगला दिन उनके जीवन में आएगा भी या नहीं आएगा, अगली सुबह उनके जीवन में आएगी या नहीं आएगी। यूक्रेन में लगातार बमबारी हो रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है, जिसके बाद यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मची है। यूक्रेन पर रूस के हमले का ताजा वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के मरियुपोल में रूस का बड़ा हमला हुआ। एक रूसी टैंक ने अपार्टमेंट की इमारत पर हमला किया और देखते ही देखते हमले के बाद चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। वहीं दूसरे एक वीडियो में रूसी हेलीकॉप्टर यूक्रेन के शहरों पर बमबारी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप रूस के स्पेशल ऑपरेशन को देख सकते हैं। रूस के कई हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के बाद यूक्रेन में बमबारी कर रहे हैं, जिसके बाद यूक्रेन के शहरों में तबाही साफ देखी जा सकती है। देखिए कैसे बमबारी के बाद इलाके में धुआं नजर आ रहा है। यूक्रेन पर हवाई हमले का ये वीडियो रूसी सेना ने जारी किया है। रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 1100 से अधिक यूक्रेनी टैंक मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच मरियुपोल शहर की भी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में मरियुपोल के रिहायशी इलाकों में बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। रूसी सैनिकों के धमाकों के बाद मरियुपोल के कई इलाकों में भीषण आग लगी है। आसमान में कई मीटर ऊंचाई तक धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में मरियुपोल शहर में तबाही और बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। रूस ने कीव के आसपास भी हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने एक गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया। कीव में केवल तेज धमाकों की आवाजें आ रही हैं। रूस कीव के बाहरी इलाकों पर लगातार मिसाइल दाग रहा है।
कीव के बाहर के इलाकों में भारी लड़ाई चल रही है, जिसमें बुका, इरपिन और वेस्टोमेल शामिल है। यूक्रेन की राजधानी कीव की इन तस्वीरों को देखिए। रूस की भारी गोलाबारी के बीच इस 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमले में इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वहीं सड़क पर चारों तरफ इमारत का मलबा फैला है। अब यूक्रेन की राजधानी कीव में तबाही की इन तस्वीरों को देखिए। तबाही का ये मंजर कीव के बाहरी इलाके बिशिव गांव का है। रूस की एयर स्ट्राइक के बाद पूरा का पूरा इलाका जमींदोज हो गया। जिधर देखो उधर तबाही ही तबाही नजर आ रही है। लोगों के आशियाने, वाहन, सब कुछ तबाह हो गया। यूक्रेन के शहर इरपिन के हालात भी अलग नहीं है। रूसी सैनिकों की एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ भी तबाही मची है। रूसी हवाई हमलों से कई इमारतों में आग लगी है और आसमान में काले धुएं की ऊंची ऊंची लपटें फैल रही हैं। शहर के कई पुल ध्वस्त हो गए हैं। हवाई हमलों के बीच दहशत में लोग अस्थायी पुलों के जरिए पलायन कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 18वें दिन भी रूस यूक्रेन पर कब्जे के लिए लगातार हमलावर है। वहीं यूक्रेन भी अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। हर रोज सैकड़ों सैनिकों की जान जा रही है। सड़कों पर लोग अपने सैनिक हीरोज को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 18वें दिन भी युद्ध लगातार जारी है और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस महायुद्ध से जुड़ी हुई नाटो और जॉर्जिया का बड़ा ऐलान सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बड़ा ऐलान किया गया है। 20 मार्च से 25 मार्च के बीच सैन्य अभ्यास होगा। युद्धाभ्यास में 23 नाटो सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अभ्यास जॉर्जिया की सेना और नाटो के सदस्य और भागीदार देशों के बीच के अंतर को बढ़ाने में मदद करेगा। जॉर्जिया के रक्षा मंत्रालय ने ये बयान दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जॉर्जिया के रक्षा मंत्रालय ने ये बड़ा बयान दिया है। 23 नाटो सदस्य इसमें शामिल होंगे जो युद्धाभ्यास किया जाएगा। नाटो और जॉर्जिया ने मिलकर ये बड़ा ऐलान किया है। 23 नाटो सदस्य इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे और महत्वपूर्ण ये युद्धाभ्यास होगा। नाटो और जॉर्जिया का बड़ा ऐलान आपको बता रहे हैं और ये जो पूरा बयान सामने आया है वो जॉर्जिया के रक्षा मंत्रालय की ओर से सामने आया है। जो अंतर है उस अंतर को दूर करने के लिए जॉर्जिया की सेना और नाटो के सदस्य और भागीदार देशों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए ये जो ऐलान है वो किया गया है। 20 मार्च से 25 मार्च के बीच सैन्य अभ्यास किया जाएगा। यूक्रेन के हमले में तबाह रूसी टैंक रूस के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि रूस लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं है। एक के बाद एक मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है। मोर्चा संभाले बैठा है यूक्रेन और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रूस के खिलाफ यूक्रेन ने मोर्चा संभाला हुआ है और यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है। यूक्रेन पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है यूक्रेन और यूक्रेन के हमले में रूसी टैंक भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। पीछे नहीं हट रहा है यूक्रेन, डटकर सामना कर रहा है और रूस को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि सैन्य क्षमता की अगर हम बात करें तो रूस के पास ज्यादा सैन्य क्षमता है, बावजूद इसके यूक्रेन डट कर खड़ा है और डट कर जवाब दे रहा है रूस को, रूसी सेना को। इस जंग का आज 18वां दिन है। युद्ध के 17 दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले लगातार जारी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का 18वां दिन। पुतिन आर्मी अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा तो नहीं कर पाई है, लेकिन कीव के बेहद करीब जरूर पहुंच गई है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। रूस की सेना यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रही है। जमीन और आसमान से लगातार हमले हो रहे हैं। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। वहीं जान माल का भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। कहीं रिहायशी इलाकों में इमारतें जमींदोज हो रही हैं, तो कहीं पर रूसी हमलों के बाद इमारतों में आग लगी है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। रूस का रण
और किस तरीके से भयंकर युद्ध हो रहा है, तबाही और बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और पूरी की पूरी इमारतें जलकर खाक होती जा रही हैं। अब आपको यूक्रेन में तबाही की 18 तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि 18 दिन हो गए हैं। ये 18 तस्वीरें आपके सामने। कीव रूस की घेराबंदी, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यूक्रेन में रूस का हमला और यूक्रेन पर किस तरीके से हवाई हमले हो रहे हैं वो भी ये तस्वीर बयां कर रही है। रूस के पूरे विमान तबाह हो रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में वो ये तस्वीर बयां करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इन 18 दिन की पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से रूस यूक्रेन को घेर रहा है और किस तरीके से यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर रहा है।